गुड आफ्टरनून स्टैंडर्ड 5 हिंदी पाठ 3 मुस्कुराता राजकुमार। लेखक ऑस्कर वाइल्ड। शिक्षा दूसरों की सहायता करना जीवन को श्रेयस्कर बनाता है। हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। दूसरों की मदद करने में जो अनुभूति, जो खुशी प्रदान मिलती है, अपने लिए किए गए कार्यों में उतनी खुशी प्रदान नहीं मिलती है। कभी करके तो देखो, दूसरों किसी भूखे को भोजन करा दो, किसी भूखे को अपना भोजन दे दो और उसके चेहरे का हाव भाव देखो, उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट होगी, उसके चेहरे पर जो आत्मसंतुष्टि का जो भाव होगा, तुम्हें लाख लाख दुआएं देगी और वह भाव को देख करके हमारा मन विभोर हो जाएगा, आत्मसंतुष्टि हमें मिलेगी। इसीलिए हमें दूसरों की मदद करने में हमेशा तत्पर रहनी चाहिए, आगे रहनी चाहिए। हमें यह नहीं देखना चाहिए कि हम मदद कर रहे हैं तो हमें वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमें कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है उसमें नहीं इंटरेस्ट होनी चाहिए। हम दूसरों की मदद कैसे करें इसमें इंटरेस्ट होनी चाहिए। तो आइए कल की कहानी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जब चिड़िया की बात सुनकर मुस्कुराते राजकुमार की आंखों में आंसू आ गया कि चिड़िया ने कहा कि ऐसी मूर्ति का क्या काम जो अपना एक भीगने से भी ना बचा सके। वह चिड़िया की मदद करना चाहता था राजकुमार की मूर्ति। उसने चिड़िया से कहा, रुको, मेरी बात सुनो, मेरे दोनों पाँव के बीच बारिश से बचने की जगह है, तुम वहाँ बैठ जाओ। चिड़िया को राजकुमार की बात जम गई और वहीं जाकर वह बैठ गई। तो राजकुमार चिड़िया की बात को जब सुना तो उसे बड़ा दुख हुआ तो आँख से आंसू आ गए। बोली, बात तो सही है, मैं इसकी चाह करके भी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसने पक्षी से कहा, उस चिड़िया से कहा कि रुक जाओ, तुम मेरे दोनों पाँव के बीच जो जगह है, जो मेरे कपड़े से ढके हुए हैं, वहाँ तुम जाके बैठ जाओ, तुम भीगने से बच जाओगे। उस पक्षी को ये बात पसंद आ गई और वहीं जाके वह बैठ गई। जब रात हुई तो रात को राजकुमार ने चिड़िया से कहा, तुम्हें पता है, चिड़िया से कहा राजकुमार की मूर्ति ने, तुम्हें पता है कभी मैं भी सेन सौची के बड़े किले में रहता था। तुझे मालूम है कि मैं ये सेन सौची का जो राजमहल है ना, किला, मैं उसमें रहता था। मैं राजकुमार था, सदा खुश रहता था, हमेशा खुश रहता था तथा हमेशा दूसरों के काम आता था, दूसरों की मैं मदद करता था। करना भी चाहिए, बहुत ही आनंद मिलता है। उसने कहा कि अब मैं जीवित नहीं हूँ, अब मैं जीवित नहीं हूँ, शायद मेरा दिल भी नहीं है। मैं जीवित ही नहीं तो मेरा दिल कहाँ होगा। मैं चाहकर भी, मैं चाहते हुए भी किसी की मदद नहीं कर सकता। मेरी इच्छा भी होती है कि दूसरों की मदद करूं, लेकिन मैं मदद नहीं कर पाता। मेरी इच्छा है लेकिन मैं नहीं कर सकता। तो उसने पक्षी से कहा कि क्या तुम मेरी मदद करोगे। पक्षी से कहा कि क्या तुम मेरी मदद करोगे। चिड़िया बोली, चिड़िया को उसका उपकार याद आ गया कि उसने मुझे भीगने से बचाया है। उसने कहा कि हाँ, हमें बसंत के पहले अपने नए स्थान पर पहुंचना है। ये बसंत का ऋतु जो आने वाला है, उससे पहले नए जगह पर जाना है और मेरे साथी मुझे ढूंढेंगे। जल्दी जल्दी बता दो कि तुम्हारा काम क्या है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। जल्दी जल्दी बता दो। मुस्कुराता राजकुमार बोला, चिड़िया, तुम राजमहल में जाओ, जहां मैं रहता था राजमहल, वहां तुम जाओ। वहां रानी के महल के बाहर, रानी का जो महल है ठीक उसके बाहर सेवक यानी काम करने वाले जो होते हैं, जो राजा रानी के सेवा करते हैं, उनके काम करने वाले सेवक जो होते हैं, वहाँ पर में बहुत सारा कमरा है जो सेवक लोग रहते हैं। उसमें से एक बहुत छोटा सा कमरा है जिसमें एक लड़का और उसकी माँ रहता है। वो लड़का भूखा प्यासा और बीमार है। छोटे से कमरे में
वह रहता है अपनी माँ के साथ। वह बीमार लड़का भूखा प्यासा है, उसकी माँ के पास उस अपने बेटे को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। इतना ही नहीं, अपने बीमार बेटे का इलाज करवाने के लिए दवा तक के पैसे नहीं है। वह माँ इतनी लाचार है। तुम वहां जाओ, तुम मेरी आंखों में से हीरे निकाल लो। मूर्ति में जो हीरे जड़ित थे, उसने कहा कि तुम मेरी आंखों में से अपनी चोंच से खुरेच कर हीरे निकाल लो और उसे निकाल करके उस माँ को दे आओ, उस माँ के कमरे में दाओ, उस लड़के को दे आओ। वह माँ हीरा बेच करके अपने बेटे का इलाज करवा लेगी और जो पैसे बच जाएंगे उससे भोजन का इंतजाम भी कर लेगी। राजकुमार ने कहा उस पक्षी से, जो मेरी आंखों से हीरे निकाल लो, मेरी मदद करो, इतना तुम कर सकती हो करो। चिड़िया बोली, नहीं, मैं उस लड़के की मदद के लिए बिल्कुल नहीं जाऊंगी। चिड़िया ने मना कर दिया। अब चिड़िया ने मना किया तो राजकुमार उदास हो गया। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी जानते हो? तब चिड़िया ने बताया, जानते हो, पिछले साल जब मैं नदी पार कर रही थी, तो मैं उड़ के नदी पार कर रही थी, उस शरारती तो कुछ बच्चे होंगे, शरारती बच्चे आसमान में पत्थर मारते हैं पक्षी को मारने के लिए। कुछ शरारती बच्चों ने मुझ पर पत्थर मारे थे। नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। चिड़िया की ये बात सुन करके राजकुमार उदास हो गया, क्योंकि उसकी मूर्ति उदास हो गई, क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकता था। अब सोचने लगा कि उस बच्चे को सहायता कैसे की जाए, जिसके कारण से वह उदास हो गया। चिड़िया जब वह देखा कि राजकुमार उदास हो गया, तो झट से चिड़िया ने राजकुमार की बात मान ली और चिड़िया ने कहा कि ठीक है, उदास होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें मदद करूंगी, उस लड़के के पास मैं जाऊंगी। तो उसने अपनी चोंच से, चिड़िया ने अपनी चोंच से राजकुमार की आंखों में से हीरे को खरोच कर निकाला, कुरेद कर यानी खरोच कर निकाला। उसकी आंखों से हीरे निकाल लिए और खूब तेजी से उड़ती हुई राजमहल के पास पहुंची। बहुत तेजी में गई उस राजमहल के पास। उसने हीरे को उस कमरे में राजमहल के पास पहुंची और हीरे को उस छोटे से कमरे में, जहां उसका बीमार बेटा और माँ रहती थी, उस कमरे में जा करके, छोटे से कमरे को खोज करके जा करके उस कमरे में हीरे को गिरा दिया। उस बीमार बच्चे की माँ, भूखा प्यासा बच्चे की माँ क्योंकि हीरा तो चमकता है, अपने घर में अपने कमरे में चमकता हुआ चीज़ को देख करके, हीरे को पा करके उसने देखा कि ये हीरा है। लड़के की माँ बहुत खुश हुई और उसने अपने बेटे की वह हीरा को लेकर के बेटे की दवा और खाना के लिए दौड़ती हुई बाहर चली गई कि जल्दी से मैं इस हीरे को बेच करके अपने बेटे के लिए दवा और खाने की इंतजाम करने दौड़ पड़ी। चिड़िया वापस राजकुमार के पास आई और बोली, तुम्हारा काम हो गया, अब मुझे मिस्र पहुंचना है, मैं चलती हूं। उसने कमरे में पहुंच करके हीरा को डाल दिया और राजकुमार को आके चिड़िया ने खबर की कि आपका काम तो हो गया, मैंने कर दिया, आपका काम पूरा हो गया। क्योंकि वह जल्दी में थी चिड़िया, और उसने कहा राजकुमार की मूर्ति से कि अब मैं चलती हूँ, मुझे मिस्र जाना है, दूसरे देश, क्योंकि पक्षी जो है सो एक देश से दूसरे देश आते जाते हैं, उसके लिए कोई वीज़ा वो सब नियम कानून का, मनुष्य के लिए जो नियम कानून है उसके लिए वो सब कुछ नहीं मायने रखता है।
क्योंकि समय समय पर में पक्षी जो है एक देश से दूसरे देश अपने अपने समय के अनुसार वह जाते रहते हैं। कहाँ पर में कैसा ये है मौसम है, उस हिसाब से अपने आप को ढाल के रखते हैं। आगे अगला कहानी में। धन्यवाद।